हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ आई लेंस कि अपनी आंख में जो लेंस लगा होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, वो किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है और हम उसकी हेल्प से किस टाइप से आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ये आपको आई की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। आई में जो लेंस यूज होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। सभी बच्चे इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान होती है, ये बीच में से मोटा होता है और साइड से क्या होता है बेटे, पतला होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। ये इस टाइप का लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को ही हम आई लेंस भी बोलते हैं। अब हमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि इसकी फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है। अब फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए कुछ मसल्स काम आती हैं जो इसको जकड़ के रखती हैं। ये जो मसल्स हैं यहाँ पर इस टाइप से जो लेंस को होल्ड करके रखी हुई हैं, इनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। अब सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, इसकी फोकल लेंथ या पावर को एडजस्ट करने का काम करती है। क्लियर है बेटे। अब जैसे ही कोई लाइट आती है, अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपने पास आएगी। लाइट जैसे ही अपने पास आएगी, लेंस से गुजरने के बाद यहाँ रेटिना पर क्या बनाती है बेटे, वो इमेज बनाती है। इसको क्या बोलते हैं, रेड कलर का जो मैंने यहाँ बनाया है इसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना एक तरह की भगवान ने अपनी आंख के अंदर नेचुरल स्क्रीन बनाई है जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बेटे। अब जैसे ही ये ऑप्टिकल सिग्नल या लाइट एक तरह का ऑप्टिकल सिग्नल होता है, जैसे ही रेटिना पर गिरेगी तो रेटिना के ऊपर क्या होती है बेटे, कुछ फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। फोटो सेंसिटिव या ऑप्टो सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो जैसे ही लाइट यहाँ पर गिरती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और जैसे ही कोई लाइट सिग्नल यहाँ आता है तो इसकी इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाती है, ये इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाना चाहती है कि भाई रेटिना पर कोई सिग्नल आया है। अब दिक्कत क्या है, अपना जो ब्रेन है वो ऑप्टिकल सिग्नल को नहीं पहचानता। तो क्या करते हैं, भगवान ने एक चीज और बताई है, इन ऑप्टिकल सिग्नल्स को ब्रेन के लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस रेटिना पर दो चीजें पाई जाती हैं, रॉड एंड कॉन्स। रॉड एंड कॉन्स पाई जाती हैं। और रॉड एंड कॉन्स क्या होती हैं, ये भगवान ने हमारे अंदर नेचुरल ट्रांसड्यूसर बनाए हैं जो कि इस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इंस्टेंटली कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए डेटा केबल की जरूरत पड़ती है। अब देखो भगवान ने अपने अंदर नेचुरल डेटा केबल भी लगा रखी है जिनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, आपकी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो डेटा केबल या जो मीडियम यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। क्लियर है बेटे। अब जैसे ही ये कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ क्या होगा बेटे, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से ब्रेन तक पहुंचेगा थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, तो अपना ब्रेन क्या करता है बेटे, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई बंदा अपने सामने आया है और वो हमने पहले से देखा हुआ है तो ये सिग्नल की जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन के अंदर कंप्यूटर की तरह प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। अगर वो बच्चा पहले से देखा हुआ है तो वो उसको पहचान जाता, आ रहा है ये तो मोहन है, उसको पहचान जाता है बेटे। क्लियर है। इस टाइप से अपनी आई से इमेज की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्लियर है बेटे। इसको एक